दरवाजा एक ही था, छोटा सा दरवाजा था। और उस दरवाजे में क्या किया, अंग्रेज शासक लोग जो है वहां पर अपने पुलिस से घिरवा करके अंधाधुंध गोली चलवा दिया। अब लोग भागने की जगह रहता तो भाग ही जाते, जगह कम होने के कारण, गेट छोटा होने के कारण हमारे जो भारतीय लोग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी लोग जो थे, काफी संख्या में मारे गए। इस घटना से कहता है कि वो काफी को सुन करके इस घटना को, इस लोग निश्चितम तथा आंग्ल शासनस्य, अंग्रेज की जो निश्चितता था, अंग्रेज की जो क्रूरता था, ये सुन करके वो विचलित हो गए और उन्होंने देश को आजाद, देश को स्वतंत्रता दिलवाने का संकल्प ले लिया जी। कदा सशस्त्रस्य संग्रामस्य कृते धन संग्रामार्थम अन्य सहयोगी सह आजाद काकोरी नाम के स्थाने राजकीय कोशम अप्रयतवन। अब कहता है कि ये जो है आजादी कराने के लिए आजाद ऐसे हो जाएगा क्या, गांधी जी लाठी लेके चल रहे थे तो उससे अंग्रेज भागता क्या, लाठी से मारोगे तो पैर टूट जाएगा। वहां तो लोगों की जान लेनी है तो उसके लिए धन की आवश्यकता होगी। तो उन्होंने और लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ काकोरी जो है कांड किया। उन्होंने काकोरी कांड में क्या था कि पहले जो था कि राजकीय कोष यानी राज्य का, सरकार का जो खजाना होता है, जिसको आज के डेट में ट्रेजरी कहते हैं, तो सरकार के खजाना को लूट लिया गया। सरकार का जो खजाना होता है, रुपया पैसा वाला लूटा गया, लूट लिया इन लोगों मिलकर के, 4, 5, 10, 50 लोग मिलके। भाई पैसों की आवश्यकता थी, लाला लाजपत राय महोदय भारत का संडर्स नाम आंग्ल तय क्रांतिकार भी निहत। कथा लाला लाजपत राय जो है क्या किए कि और सब मिल करके संडर्स नामक जो अंग्रेज थे उनको जो है क्रांतिकारी भी निहत। लाला लाजपत राय को जो है इन्होंने संडर्स ने मार डाला। लाला लाजपत राय जी को तथा संडर्स अंग्रेजों ने मार डाला जी। केंद्रीय विधानसभायाम एतेषां विस्फोटेन आंग्ल शासनापि भयक्रांतं जातम्। इन्होंने क्या किया कि केंद्रीय विधानसभा में जाकर के चंद्रशेखर आजाद ने वो मीटिंग में विस्कता बम पटक दिया। अब बम पटकना रहता, इनको मारना रहता तो आदमी के देह पर पटकते। तो लोगों को, अंग्रेजों को डराने के लिए बम पटका जी विधानसभा में। भारत माता पराधीनास्ति, भारत माता जो है पराधीन थी, दूसरों के अधीन थी। तस्या पुत्रान क्रूरा आंग्ला हंति पीड़न्ति च, उसके पुत्रों को, भारत माता के पुत्रों को, भारतीयों को अंग्रेज लोग जो है मारते पीटते थे, कष्ट देते थे। अतः यथाशीघ्रं एते वैदेशिका गच्छेयुः भारत माता प्रतंत्रतायाः मुक्ति भवेत् इति क्रांतिकारिणां ध्येयमासीत्। कथा कि अतः यथाशीघ्रं ये विदेशी जो था, इस विदेशी को जितना जल्दी से भारत माता से भगाना है और भारत माता को आजाद कराना है। इन क्रांतिकारियों के मन में, इसमें दिमाग में ये बात सेट हो रखी थी कि हमें इस विदेशियों को भगाना है और भारत माता को स्वतंत्र कराना है। कहता है कि तदर्थमेव गृहं परिजनं च परित्यज्य ते आंग्ल शासनं विरुद्ध सशस्त्रं संग्रामं कर्तुं योजना कुर्वन्ति स्म। अब सबसे बड़ा सवाल था कि 15-16 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता है। अब कोई ऐसी कोई घटना करता है, ऐसी कोई जो है क्राइम करता है, तो उसके साथ साथ बच्चों के साथ साथ अपने माँ बाप भी जो है, माँ बाप को भी परेशानी होगा, जेल जाना होगा। तो इन्होंने अपने माँ बाप को, घर को, अपने तदर्थमेव गृहं परिजनं च परित्यज्य, घर और परिवार को त्याग दिया कि जाओ तुम लोग रहो, जो कुछ होगा हमको मारेगा हम समझ लेंगे।
कथा सशस्त्रम संग्रामम कर्तु योजना कुर्वन्ति अस्म। कथा कि अपने घर परिवार को छोड़ करके स्वतंत्रता संग्राम यानी भारत को स्वतंत्र करने की जो योजना होती थी, प्लान होता था, उसे ये करते थे। परंतु वह कथा लेकिन हे कालस्य कुटिला गति, काल का जो गति है कुटिला होता है। काल कब का आएगा ये किसी को पता नहीं है। 1931 ईस्वी फरवरी मासस्य सप्तविंशतितम दिवसः भवति स्म। 27 फरवरी महीने का 27 तारीख था 1931 में। 1931 ईस्वी के फरवरी महीने की 27 तारीख था। परमवीर चंद्रशेखर प्रयाग नगरस्य अल्फ्रेड नाम के उद्याने उपविष्टा आसीत्। प्रयाग में अल्फ्रेड उद्यान में जो है बैठे हुए थे। चंद्रशेखर जो आजाद जो है प्रयाग के अल्फ्रेड उद्यान में बैठे हुए थे। सहसा में सोता अचानक एटेंडम सह आंग्ल सैनिक परिवृता अवगत। अब कहता है उनको अंग्रेज की सैनिकों ने सहसा उस पार्क को घेर लिया। तथापि परम साहसेना फिर भी वो परम साहस चंद्रशेखर आजाद गुलिका चक्रेण स अनेकान सैनिकान पातितवान। अपने रिवॉल्वर से बहुत सारे जो है सैनिकों को, अंग्रेज सैनिकों को मार डाला। परंतु आजाद एकाकी एवं आश्रित सैनिका बहुसंख्या, लेकिन आजाद बेचारा अकेले था उस अल्फ्रेड पार्क में और सैनिक ज्यादा थे। अतएव यदा तस्य समीपे अतएव इसलिए उनके पास जब एक गोली का अवशिष्ट जाता, कथा चंद्रशेखर आजाद के पास केवल एक गोली उनके पास बचा। तदा सहतया गोलिका आत्मानेव निहतवान। तब उस गोली को, एक गोली जो बचा था उसे अपने सिर में या अपने बॉडी अपने शरीर में मार करके आत्महत्या कर लिया। अपने आप को मार लिया। एतादृशी वीर गति लब्धा, इस तरह से ये वीर गति को प्राप्त किया जी। ऐसा आजाद अंततः आजाद, इस तरह आजाद जो था अंत तक आजाद रहे। एवं अतिष्ठत, क्या कहा जाता है, सत्यम कीर्तियस्य सजीवति। आज उनकी कीर्ति जो है जिंदा है। चंद्रशेखर आजाद ने स्वतंत्रता संग्राम में कहा था कि आप मुझे मुर्दा पकड़ सकते हो, जिंदा कभी नहीं पकड़ सकती। आप मुझे जिंदा कभी नहीं पकड़ोगे। चंद्रशेखर आजाद को मुर्दा यानी मरने के बाद पकड़ सकते हो। और उन्होंने जब तक जिंदा रहा उन्होंने क्या किया, अपने प्रतिज्ञा को पालन किया। चंद्रशेखर आजाद की कहानी में हम एक बार फिर से अपनी बरबरी बोलते हैं कि चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता सेनानियों में आज भी उनके इतिहासों में पढ़ाई होती है। आज संस्कृत की किताब में आपकी पढ़ाई चल रही है। कथा है कि जेल में, कोर्ट में, न्यायालय में जब जज ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, उन्होंने कहा कि मेरा नाम आजाद है। तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तो मेरा घर जेल है। अंग्रेज न्यायाधीश को गुस्सा आया और कहा कि मारो इसे 50 बेत। उन्होंने हंस करके 50 बेतों को कठोर दंड को सह लिया। कथा कि किंग्स कॉलेज में वो मेधावी छात्र थे। वो चाहते तो पढ़ करके बहुत बड़े अफसर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए, स्वतंत्रता देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने को न्यौछावर कर दिया। बाद में चल करके लाला लाजपत राय जी को सैंडर्स ने मारा। उसके बाद जालियांवाला बाग कांड को उन्होंने सुना, पेपरों में पढ़ा, सुना, तो ये जो है क्या किया कि उन्होंने देश को स्वतंत्र करने की, न्याय